जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है, इनके हवाले से ये तनकीद होती है कि या तो ये फ़ैसला करते नहीं हैं, कर लेते हैं तो उस पर टिकते नहीं हैं। एक बड़ा फ़ैसला कर लें तो उसके बाद सारे उसकी ख़ुद तारीफ़ें करते हैं, सारे के सारे बुज़रा, चाहे टॉक शोज़ हों या फिर सोशल मीडिया हो, उस पर उसका क्रेडिट लेने बैठ जाते हैं और फिर हुकूमत यू टर्न ले लेती है। हुकूमत ने एक बहुत बड़ा फ़ैसला किया जिससे ख़ुद हुकूमत के दावे के मुताबिक अवाम को रिलीफ मिलता, हुकूमत को फ़ायदा भी होता, मगर जब हुकूमती फ़ैसले पर तनकीद हुई, एतराज़ात उठे तो फ़ैसला वापस ले लिया। चंद घंटों पहले तक वुज़रा इस फ़ैसले का दिफा कर रहे थे, उसे मुल्क और कौम के लिए बहुत ज़रूरी करार दे रहे थे, इस फ़ैसले के नक़ादों के अज़ाइम पर सवाल उठा रहे थे, मगर फिर हुकूमत GID ऑर्डिनेंस के फ़ैसले से खुद पीछे हट गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुद ही ऑर्डिनेंस सदर मुमलिकत को मंजूरी के लिए भेजा, फिर खुद ही उसका नोटिस लिया और फिर आज खुद ही उसे वापस ले लिया। हुकूमत ने मुश्किल फ़ैसला किया जिस पर तनकीद हुई और उसकी हिमायत भी की गई, और अब इस फ़ैसले के हामियों का एतराज़ है कि हुकूमत अगर मुश्किल फ़ैसले ले तो उस पर खड़ी भी रहे। हुकूमत ने गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस ऑर्डिनेंस वापस लेने का फ़ैसला कर लिया है। वज़ीर आज़म हाउस से जारी होने वाला बयान, वज़ीर आज़म हाउस से जारी होने वाला आज का बयान कल वुज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बरक्स एक फ़ैसला नज़र आता है। कल वुज़रा इसका दिफा कर रहे थे। आज जारी होने वाले बयान के मुताबिक जनवरी 2012 से दिसंबर 2018 तक GIDC के हवाले से कानूनी मामलात की वजह से 417 अरब रुपए फंसे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने GIDC को गैर कानूनी करार दिया था और हुकूमत की नज़रसानी दरख्वास्त भी खारिज कर दी थी। नई कानून साजी की गई जिसको सूबाई हाई कोर्ट्स में चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट में भी मुख्तलिफ अपीलें ज़ेरे इल्तवा हैं। वज़ीर आज़म हाउस से आज जारी होने वाले बयान में मज़ीद कहा गया है कि ऑर्डिनेंस का मकसद अदालत के बाहर मुज़ाकरात के ज़रिए 50% रकम वसूल करना था, मगर हालिया तनाज़े पर शफ़ाफियत यकीनी बनाने और अच्छी हुक्मरानी की मिसाल कायम करने के लिए ऑर्डिनेंस वापस लेने का फ़ैसला किया है। और वज़ीर आज़म ने अटॉर्नी जनरल को GIDC मामले पर सुप्रीम कोर्ट से जल्द समाअत के लिए रुजू करने की हिदायत कर दी है ताकि मामले पर आइन और कानून के मुताबिक जल्द फैसला आ सके। इस बयान के मुताबिक वज़ीर आज़म कौम को बताना चाहते हैं कि अदालत जाने से फैसला खिलाफ आने का भी ख़तरा हो सकता है कि सारे पैसे हुकूमत को मिल जाएं, और हो सकता है कि हुकूमत को कुछ भी ना मिले, बल्कि उल्टा जो 295 अरब रुपए हुकूमत ले चुकी है इन कंपनियों से वो भी वापस ना देने पड़ जाएं। सवाल यह है कि ख़तरा अगर इतना है तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने क्या सिर्फ ऑपोजिशन और मीडिया के दबाव पर फैसला वापस ले लिया और हुकूमत को इतने बड़े ख़तरे का सामना करना पड़ेगा जिससे ख़जाने को अरबों रुपए का नुकसान हो सकता है? फैसला इतना अच्छा था कि ऑर्डिनेंस वापस लेते हुए भी उसका दिफा हो रहा है, तो फिर वापस क्यों ले लिया? वापस ले लिया तो उसके ख़तरनाक असरात से कौम को क्यों डरा रहे हैं? इतने ख़तरनाक असरात थे तो वापस ना लेते, या फिर ऑर्डिनेंस लाने से पहले शफ़ाफियत को यकीनी बना लेते। ऑर्डिनेंस ले आए, इसका भरपूर दिफा कर लिया, नक़ादों पर कल तक तनकीद करते रहे, आज शफ़ाफियत का कहकर ऑर्डिनेंस वापस ले लिया और वापस लेते हुए अवाम को ख़तरात भी बता रहे हैं। ये मामला अदालतों में था, अब फिर अदालतों में चला गया। 2011 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने गैस पर GIDC लगाया तो गैस इस्तेमाल करने वाली कंपनियां अदालतों में चली गईं। फिर 8 साल बाद तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने बड़ा फैसला किया कि गैस इस्तेमाल करने वाले सेक्टर्स ने GIDC की मद में 420 अरब रुपए देना है, मगर ये पैसे हुकूमत को मिले नहीं क्योंकि मामला अदालत में है। कंपनियों ने स्टे ऑर्डर्स लिए हुए हैं और एक पहले केस हुकूमत हार चुकी है, इसलिए इन सेक्टर्स को ये पेशकश दी जाए कि वो आधी रकम अदा करें और आधी रकम हुकूमत माफ़ कर देगी। इस तरह से हुकूमत को 208 अरब रुपए मिल जाएंगे, कानूनी जंग ख़त्म हो जाएगी, साथ ही GIDC की शरह भी कम कर दी जाएगी जिससे गैस सस्ती हो जाएगी और ख़ास तौर पर किसानों को उसका फ़ायदा होगा क्योंकि खाद की कीमत कम होगी। फिर 27 अगस्त को हुकूमत ने जारी किया, मगर इस ऑर्डिनेंस पर तनकीद शुरू हो गई। फिर इसके बाद गुज़िश्ता रोज़ काबीना इजलास में फैसला किया गया कि इस ऑर्डिनेंस में फर्टिलाइज़र सेक्टर के फॉरेंसिक ऑडिट की शिक शामिल की जाएगी ताकि पता चले कि फर्टिलाइज़र कंपनियों ने, खाद बनाने वाली कंपनियों ने अगर किसान से टैक्स लिया है तो वो कितना लिया है और आगे हुकूमत को उसमें से कितना दिया है, ताकि इस बात का तयन हो सके कि जो कुछ आवाम से खाद बनाने वाली कंपनियों ने ले लिया वो माफ़ नहीं किया जाएगा। मगर सवाल ये उठा कि फॉरेंसिक ऑडिट का फैसला ऑर्डिनेंस लाने से पहले क्यों नहीं किया? फिर जब तनकीद हुई तो फिर ऑडिट का ऐलान क्यों किया? कल फॉरेंसिक ऑडिट का फैसला हुआ, इसका ऐलान हुआ और आज हुकूमत ने ऑर्डिनेंस ही वापस ले लिया। इस हवाले से मुशीर ख़ज़ाना डॉक्टर हफीज़ शेख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हुकूमत इस मामले को सुप्रीम कोर्ट लेकर जा रही है। GIDC से मुताल्लिक हुकूमत जो भी फैसला करेगी उसमें 3 बातों का ख्याल रखा जाएगा। पहले ये
کہ وہ قانون کے مطابق ہو، اس میں شفافیت ہو، تیسرا عوام کے فائدے میں ہو۔ آرڈیننس لانے سے پہلے کن چیزوں کا نہیں خیال رکھا گیا تھا؟ یہ سارے کے سارے سوال پیدا ہو رہے ہیں۔ اب وزیر اعظم شفافیت کی بات کر رہے ہیں۔ حفیظ شیخ صاحب کے کیا صدا دیں؟ حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ جی آئی ڈی سی کے بارے میں سپریم کورٹ کے حوالے کی جائے اور ان سے ریکویسٹ کی جائے کہ وہ حکومت کو گائیڈ کریں اس سلسلے میں۔ تو جو بھی چیز ہم کرنا چاہیں گے، جو حکومت کرنا چاہے گی جی آئی ڈی سی کے معاملے میں، وہ مکمل طور پہ 3 بنیادی چیزوں کو سامنے رکھ کر کی جائے گی۔ نمبر 1 کہ قانون اور لاز کے مطابق ہو ہر چیز۔ نمبر 2 کہ پاکستان کی پبلک کے فائدے میں ہو اور کسی اور انٹرسٹ کو سامنے نہیں رکھا جائے۔ اور نمبر 3 اتنی شفافیت سے ہر چیز کی جائے کہ جو بھی فیئر مائنڈڈ لوگ ہیں وہ مطمئن ہوں۔ سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ ان تینوں چیزوں کے عین مطابق ہوگا اور ہمیں قبول ہوگا اور وہی ہمیں گائیڈ کرے گا۔ پریس کانفرنس میں وفاقی وزیر عمر ایوب نے آرڈیننس کا دفاع کیا اور کہا کہ یہ قانون کے مطابق تھا، مگر تنقید ہوئی۔ آرڈیننس لانے کا فیصلہ عوام کے مفاد میں کیا گیا۔ جو جی آئی ڈی سی کا آرڈیننس کے ذریعے لے کے جانا، جو اس کے خیال و خیال تھے، جو ساری چیزیں تھیں، وہ بالکل قانون کے مطابق تھی۔ پریس میں اور باقی جگہوں میں لوگ اس کے حوالے سے بات کر رہے تھے، مختلف لوگ پرسنلائز ہو رہے تھے، مختلف سیکٹرز کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ جی فلانے سیکٹر کو نوازا جا رہا ہے، فلانی چیز ہو رہی ہے۔ ہمارا انٹرسٹ صرف اور صرف ایک ہی ہمارا مقصد ہے، پاکستان کی عوام کا فائدہ اور ملک کا فائدہ۔ جی آئی ڈی سی کا جس وقت یہ آرڈیننس لا رہے تھے، اس میں مقصد کیا تھا کہ آپ کی کھاد کی قیمتوں میں کمی ہو اور یہ پرانے کیسز ختم ہو۔ پر اس کے باوجود بھی یہ بھی ہم نے فیصلہ جو کیا اس میں یہی ہے کہ پاکستان کی عوام کا فائدہ ہو اور کوئی آدمی بھی انگلی اٹھا کے یہ بات نہ کرے۔ بہت شکریہ۔